नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम आपको सुनाते हैं प्रेरणादायक और दिलचस्प कहानियां। यह कहानी आपको जीवन के एक महत्वपूर्ण सत्य से परिचित कराएगी जिसे जानना और समझना बेहद जरूरी है। हम सभी अपने जीवन में विभिन्न कर्म करते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि इन कर्मों का असर हमारे जीवन पर किस तरह पड़ता है? इस कहानी के माध्यम से आपको यह समझ में आएगा कि कर्मों का फल हमें जरूर भोगना पड़ता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही नए वीडियो और कहानियों के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न करें। अब शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक कहानी से, जो आपको अपने कर्मों और उनके परिणामों पर गहरी सोचने पर मजबूर कर देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम आकाश था। आकाश अपने गांव में एक धनी और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। उसका व्यापार पूरे क्षेत्र में फैल चुका था और उसकी संपत्ति लगातार बढ़ रही थी। उसके पास आलीशान घर, नौकर चाकर और ढेर सारी संपत्ति थी। लेकिन आकाश के बारे में जो बात सबसे ज्यादा चर्चित थी वह थी उसका अहंकार और दूसरों के प्रति कठोर व्यवहार। आकाश का मानना था कि उसकी संपत्ति और शक्ति के कारण वह किसी भी व्यक्ति से ऊपर है। उसने कभी किसी की मदद नहीं की और जो भी गरीब या जरूरतमंद उसके पास मदद की उम्मीद लेकर आता, उसे वह तिरस्कार और अपमान के साथ बाहर निकाल देता। गांव के लोग उससे डरते थे क्योंकि वे जानते थे कि आकाश किसी भी तरह का अन्याय या शत्रुता करने में संकोच नहीं करेगा। एक दिन एक गरीब किसान जिसका नाम प्रकाश था, अपने परिवार के साथ भूख और तंगहाली से जूझ रहा था। उसकी फसलें खराब हो चुकी थीं और उसके पास अपने परिवार का पेट भरने के लिए भी पर्याप्त अनाज नहीं था। प्रकाश बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन प्रकृति की मार ने उसे बर्बाद कर दिया था। जब उसके पास कोई और चारा नहीं बचा तो वह आकाश के पास मदद के लिए गया। प्रकाश ने आकाश के दरवाजे पर दस्तक दी। जब आकाश ने उसे देखा तो उसने गुस्से से कहा, तू यहां क्यों आया है? तुझ जैसे गरीब लोगों को मेरे दरवाजे पर आकर मेरी कीमती समय बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। प्रकाश ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, सेठ जी, मैं बहुत गरीब हूं। इस बार फसल अच्छी नहीं हुई और मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे कुछ मदद दे दें। मैं वादा करता हूं कि जैसे ही मेरी फसल अच्छी होगी मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। आकाश ने उसकी बातें सुनकर हंसी उड़ाई और कहा, तू क्या समझता है कि मैं तुझ जैसे आलसी लोगों की मदद करूंगा? तुझे मेहनत करनी चाहिए थी। अब जा, मेरे पास समय नहीं है तुझसे बात करने का। यह कहकर आकाश ने अपने नौकरों को प्रकाश को वहां से भगा देने का आदेश दिया। प्रकाश दुखी मन से वहां से चला गया। उसका दिल टूट गया था, लेकिन वह जानता था कि उसे अपने कर्मों पर विश्वास रखना होगा। उसने मेहनत करना जारी रखा और उम्मीद नहीं छोड़ी। आकाश के मन में यह बात थी कि उसकी संपत्ति और शक्ति उसे हर मुश्किल से बचा सकती है। उसे यह भ्रम था कि वह जो चाहे कर सकता है और उसके कर्मों का उसे कभी भी फल नहीं मिलेगा। उसने अपने जीवन में कई बार गरीबों, जरूरतमंदों और कमजोरों का अपमान किया, उनके साथ अन्याय किया, लेकिन कभी भी उसे यह एहसास नहीं हुआ कि उसके बुरे कर्म एक दिन उसके जीवन में भारी पड़ेंगे। एक दिन गांव में एक संत आए। उनका नाम संत शिवानंद था और वे अपनी साधना और ज्ञान के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। वे गांव में प्रवचन देने के लिए आए थे और गांव के लोग बड़ी श्रद्धा के साथ उनके प्रवचनों में शामिल होते थे। संत शिवानंद के प्रवचनों का मुख्य विषय था, कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है। जब आकाश ने यह सुना तो उसने अपने मन में सोचा, यह संत क्या बकवास कर रहा है? मैंने तो आज तक बहुत बुरे काम किए हैं, लेकिन मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं हुआ। यह तो सब लोगों को डराने और अपने अनुयायी बनाने का तरीका है। आकाश ने सोचा कि वह संत शिवानंद से मिलकर उनके इस विचार का मजाक उड़ाएगा। वह संत के पास गया और अहंकारपूर्ण स्वर में बोला, संत जी, आपने कहा कि कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत से बुरे कर्म किए हैं, लेकिन मुझे कभी भी उनका कोई फल नहीं मिला। मैं अब भी सबसे धनी हूं, मेरे पास सब कुछ है,
तो यह कर्मों का फल वाली बात तो केवल एक धोखा है। संत शिवानंद मुस्कुराए और धैर्यपूर्वक बोले, आकाश, कर्मों का फल भोगना निश्चित है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह फल तुरंत मिले। कभी कभी भगवान अपने समय से न्याय करते हैं। जब समय आएगा तब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। अभी तुम्हें यह लग सकता है कि तुम अजय हो, लेकिन जो बीज तुम बोते हो वही एक दिन फल बनकर सामने आएंगे। आकाश ने संत की बातों को मजाक में उड़ा दिया और वहां से चला गया। उसे संत की चेतावनी पर कोई विश्वास नहीं था। वह अब भी अपने अहंकार में डूबा हुआ था। समय बीतता गया और आकाश का व्यापार और भी बढ़ने लगा। वह अपनी सफलता का श्रेय अपनी बुद्धि और ताकत को देता था, लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव होने लगे जिन पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया। पहले तो उसके घर के नौकरों ने धीरे धीरे उसे छोड़ना शुरू कर दिया। वे उसकी क्रूरता और कठोर व्यवहार से तंग आ चुके थे। आकाश को लगा कि यह सब अस्थायी है और उसने नए नौकर रख लिए, लेकिन नए नौकर भी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाए। धीरे धीरे उसका कारोबार भी डगमगाने लगा। व्यापार में नुकसान होने लगा और उसके साझेदारों ने उसे छोड़ना शुरू कर दिया। आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने जीवन में कभी असफलता का सामना नहीं किया था, लेकिन अब उसके साथ हर कदम पर मुश्किलें आने लगीं। जो लोग पहले उसके दोस्त थे वे अब उससे किनारा करने लगे। उसे अकेलेपन का एहसास होने लगा, लेकिन अब भी उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके जीवन में यह बदलाव क्यों आ रहा है। एक रात जब आकाश अकेले बैठा था तो उसे संत शिवानंद की बातें याद आईं। उसे संत की वह बात याद आई कि कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है। अब उसे यह समझ आने लगा था कि उसके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह उसके अपने कर्मों का परिणाम है। उसने दूसरों के साथ बुरा किया, उन्हें अपमानित किया, और अब वही बुराई उसके जीवन में लौटकर आ रही थी। आकाश को अपने बुरे कर्मों का पछतावा होने लगा, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका व्यापार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। उसके पास अब धन दौलत कुछ भी नहीं बचा था। उसके सभी दोस्त और साथी उसे छोड़ चुके थे। अब वह अकेला और बेबस था। आकाश अब अपने आलीशान घर में अकेला बैठा था। पहले जहां उसका घर नौकरों, मेहमानों और व्यापारियों से भरा रहता था, अब वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने जीवन में इतनी संपत्ति और शक्ति हासिल की थी, फिर अचानक सब कुछ उसके हाथों से कैसे निकल गया। संत शिवानंद की बातें उसके मन में गूंज रही थीं, लेकिन अहंकार का अंश अब भी कहीं न कहीं बना हुआ था। वह अब भी अपने आप को दोषी नहीं मानता था, बल्कि परिस्थिति और लोगों को दोष देता था। गांव के लोग आकाश की स्थिति को देखकर हैरान थे। पहले जो व्यक्ति पूरे गांव पर राज करता था, वही अब बर्बादी की कगार पर खड़ा था। लोग आपस में उसकी हालत पर चर्चा करने लगे। कुछ लोग उसके प्रति सहानुभूति रखते थे, लेकिन अधिकांश गांववासी उसकी बर्बादी को उसके बुरे कर्मों का फल मानते थे। प्रकाश, वह गरीब किसान जिसे आकाश ने कभी अपमानित किया था, भी यह देखकर आश्चर्यचकित था कि आकाश को आखिरकार उसके कर्मों का फल मिल रहा था। एक दिन गांव के कुछ वृद्ध लोग, जो हमेशा सत्य और न्याय की बात करते थे, आपस में बात कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, देखो आकाश का हाल। उसने अपने जीवन में किसी की मदद नहीं की, गरीबों को सताया और अपने अहंकार में डूबा रहा। अब उसे उसके बुरे कर्मों का फल मिल रहा है। दूसरा वृद्ध व्यक्ति बोला, सच कहा भाई, यह तो भगवान का न्याय है। किसी के साथ अन्याय करने का फल देर सबेर मिलता ही है। आकाश को भी समझ आ जाएगा कि उसने जो किया वही अब उसके जीवन में लौट कर आया है। आकाश के जीवन में अब केवल अकेलापन और पछतावा बचा था। दिन बीतते जा रहे थे और उसकी हालत और भी खराब होती जा रही थी। अब उसके पास खाने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं था। उसकी सारी संपत्ति, जमीन जायदाद नीलाम हो चुकी थी। जो लोग कभी उसके सामने झुका करते थे, अब उसे पहचानने से भी इनकार कर रहे थे। एक दिन आकाश, जो कभी शक्तिशाली और अहंकारी था, गांव की गलियों में भूखा प्यासा भटक रहा था। उसकी हालत इतनी दयनीय हो गई थी कि गांव के लोग उसे देखकर दया करने लगे। लेकिन आकाश को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसे यह स्थिति क्यों झेलनी पड़ रही है। वह बार बार अपने पुराने दिनों को याद करता और सोचता कि आखिर वह कहां गलत हो गया।
कुछ महीनों बाद संत शिवानंद फिर से उस गांव में आए। इस बार गांव के लोग पहले से भी अधिक श्रद्धा और उत्साह के साथ उनके प्रवचनों में शामिल हुए। संत शिवानंद का संदेश फिर वही था, कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है। वे गांववासियों को यह समझा रहे थे कि अच्छे कर्म ही जीवन का आधार होते हैं और जो भी हम संसार में करते हैं उसका परिणाम हमें अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। आकाश भी यह खबर सुनकर संत के पास गया, लेकिन इस बार उसका मनोभाव बदल चुका था। अब उसमें पहले जैसा अहंकार नहीं था। अब वह एक टूटा हुआ, पछताया हुआ व्यक्ति था जो अपनी गलतियों का एहसास कर चुका था। वह संत शिवानंद के पास जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, संत जी, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की हैं और अब मुझे समझ आ गया है कि मैंने जिनके साथ अन्याय किया उसी का परिणाम आज मैं भुगत रहा हूं। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं ताकि मैं अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। संत शिवानंद ने आकाश को उठाया और धैर्यपूर्वक बोले, आकाश, यह संसार कर्म भूमि है। यहां हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तुमने अपने जीवन में दूसरों के साथ अन्याय किया, उनका अपमान किया और अब वही तुम्हारे जीवन में लौट कर आया है। लेकिन याद रखो, भगवान हर किसी को सुधरने का मौका देते हैं। यदि तुम अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर के अहंकार को त्यागना होगा और विनम्रता से दूसरों की सेवा करनी होगी। आकाश ने संत की बातें ध्यान से सुनी और उनसे अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। उसने संत से पूछा, मुझे क्या करना होगा संत जी? मैं अपने जीवन में सुधार कैसे ला सकता हूं? संत शिवानंद ने कहा, सबसे पहले तुम उन सभी लोगों से माफी मांगो जिनके साथ तुमने अन्याय किया है। इसके बाद अपने शेष जीवन को गरीबों, जरूरतमंदों और पीड़ितों की सेवा में समर्पित कर दो। जब तक तुम विनम्रता और प्रेम से सेवा नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे कर्मों का प्रायश्चित पूरा नहीं होगा। आकाश ने संत की बातों को हृदय से स्वीकार किया और उनसे माफी मांगते हुए गांव में रहने का संकल्प लिया। उसने सबसे पहले प्रकाश से माफी मांगी, जो कभी उसके दरवाजे से भूखा और अपमानित होकर लौटा था। प्रकाश ने उसकी माफी स्वीकार की और कहा, आकाश, भगवान हमेशा हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं। अब जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं तुम्हें माफ करता हूं। आकाश ने अपने जीवन के शेष दिन सेवा और परोपकार में बिताने का संकल्प लिया। उसने अपनी बची हुई संपत्ति का उपयोग गांव में गरीबों की मदद के लिए करना शुरू कर दिया। वह लोगों की सेवा में जुट गया और अपना पूरा जीवन दूसरों की भलाई में समर्पित कर दिया। धीरे धीरे उसकी प्रतिष्ठा फिर से बढ़ने लगी, लेकिन इस बार वह अहंकार मुक्त और विनम्र व्यक्ति बन गया था। गांव के लोग अब आकाश को एक नए रूप में देखने लगे थे। वह जो कभी क्रूर और अहंकारी था, अब दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया था। उसका जीवन इस बात का प्रमाण बन गया था कि कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, लेकिन सही समय पर पश्चाताप और सुधार के मार्ग पर चलने से भी जीवन का उद्धार हो सकता है। आकाश ने अपनी गलतियों से सबक लिया और संत शिवानंद के दिखाए मार्ग पर चलते हुए अपना जीवन सुधार लिया। उसकी कहानी गांव में और आसपास के क्षेत्रों में एक प्रेरणा बन गई। लोग उसकी कहानी से यह सीखने लगे कि किसी को भी अपने अहंकार में आकर दूसरों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। इस प्रकार आकाश की कहानी ने यह संदेश दिया कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली और संपन्न क्यों ना हों, यदि हमारे कर्म सही नहीं हैं, तो अंत में हमें उनके परिणाम का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन सही समय पर पछतावा और सुधार का मार्ग अपनाने से जीवन को एक नई दिशा दी जा सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली और संपन्न क्यों न हों, हमारे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है, लेकिन सही समय पर पछतावा और सुधार का मार्ग अपनाने से जीवन को एक नई दिशा दी जा सकती है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो और कहानियों के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद और अगली बार एक नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे।